नमस्कार दोस्तों। 30 साल की महिला अपने 40 साल के भाई को गई थी राखी बांधने के लिए और राखी जब बांध ली तो अपने भाई से गिफ्ट मांगी। जब उसका भाई गिफ्ट नहीं दिया राखी बंधाई के बदले, तो उसकी बहन वो बोलती है कि भाई तुम अपना 1 फीट वाला गिफ्ट दे दो। लेकिन बेचारा क्या करता है, उसका भाई थोड़ा भी सोचता समझता नहीं है और तुरंत अपना 1 फीट वाला गिफ्ट अपने बहन को दे देता है। जब अपने बहन को गिफ्ट दे देता है तो बेचारी उसकी बहन रोने और चिल्लाने और चीखने लगती है और थोड़े देर के बाद बोलती है कि अब छोड़ दो, बस हो गया, नहीं तो फट जाएगी। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक पिंटू नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। पिंटू देखने में बेहद खूबसूरत था। पिंटू अपने शरीर का मेंटेनेंस इतना अच्छा खासा रखा था कि कोई भी पिंटू को देखता तो उसको यही लगता कि उसकी उम्र लगभग 20-22 साल है। इतना अच्छा खासा अपने शरीर का मेंटेन करके रखा था। लेकिन वहीं पर पिंटू की एक पत्नी थी जिसका नाम शिवानी था। शिवानी देखने में बेहद खूबसूरत थी। शिवानी अच्छा खासा पढ़ी लिखी थी। शिवानी अपना खुद का एक जॉब किया करती है, एक ऑफिस में एक मैनेजर के पद पर अपना जॉब किया करती है। जॉब से अच्छा खासा पैसा कमाया करती है। शिवानी का जो पति पिंटू था वो बार बार उसको बोला करता है, लेकिन वो अपने पति का बात नहीं मानती क्योंकि अपना पैसा कमाती है और अपना सारा कुछ शौक पूरा किया करती है। और ये सब देखकर पिंटू को अच्छा नहीं लगा करता है। बोला करता है और समझाया करता है, बोलता है कि तुम अपना कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखो, कुछ मजबूरी में काम आएगा, जब कोई मुसीबत पड़ेगा तो काम आएगा। लेकिन जो शिवानी थी वो अपने पति का बात थोड़ा भी नहीं मानती है। जितना भी पैसा कमाती है कुछ उसमें से ज्यादा अधिक पैसा वो खर्च कर देती है और दो चार जितना पैसा बचता है वो अपने पति को दे देती है और बोलती है कि मेरा जितना भी ख्वाहिश है मैं अपना पूरा कर लूंगी, उसके बाद जितना पैसा बचेगा वो सारा पैसा मैं आपको दे दूंगी। और यही होता है मेरे दोस्त। उसके पति जो थे पिंटू, वो बार बार अपने पत्नी को समझाए, नहीं समझे। पिंटू अपना काम करता रहता है, अपने काम के वजह से बहुत परेशान रहा करता है क्योंकि जो पिंटू का दुकान था मेरे दोस्त, उस दुकान से बहुत उसको लॉस हो जाता है क्योंकि जितना भी सामान लेकर आया था सामान सब 2 नंबर का मिल जाता है और 2 नंबर के सामान के वजह से उसका दुकान पूरे अच्छे तरीके से टूटने पर आ जाता है। कोई उसके दुकान पर ग्राहक ही नहीं जाता। और ये बात जब अपने पत्नी को बताता है शिवानी को बहुत बेहद दुख लगता है। कहीं ना कहीं शिवानी यही सोचती है कि अगर मैं अपने पति का बात सुनी होती और मानी होती तो आज तक मेरे पास बहुत सारा पैसा रहता और मैं अपने पति को हेल्प कर देती। यही सोचा करती है। और कहीं ना कहीं पिंटू को यह लगा करता है कि अगर मेरी पत्नी पैसा रखी होती तो हमको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, मेरा दुकान का सामान लॉस गया है, लेकिन मैं पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके मैं अपना दुकान नहीं छोड़ूंगा, अपने दुकान में नया सामान लेकर भरूंगा। और वही करता है पिंटू, अपने दुकान को अच्छे तरीके से साफ करता है। जितना भी खराब माल रहता है, जितना भी खराब सामान रहता है, सब दुकान के बाहर कम रेट में सेल करता है। जो सामान 100 का था वो सामान 50 का, जो 50 का था वो 25 का, सीधे आधे रेट पर सेल करता है। लेकिन फिर भी कोई कस्टमर नहीं आता है। अब बेचारा बेहद परेशान रहता है। और इसी बीच में मेरे दोस्त पिंटू के जो पापा थे, पिंटू के पापा दुकान पर जा रहे थे पिंटू के, और इसी बीच में पिंटू के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है मेरे दोस्त, तो ये दुख सुनकर पिंटू को बेचारे को रहा नहीं जाता है। सदमे पर सदमा, पिंटू को चक्कर पे चक्कर आना चालू हो जाता है, दांत पर दांत लगना चालू हो जाता है। वहां पे जो लोग थे पिंटू को पानी मार मार के जगाते हैं। पिंटू जब होश में आता है सबसे पहले अपने पापा को देखता है, लेकिन उसके पापा को छोटा मोटा चोट लगा था और उस चोट को पिंटू बड़ा चोट समझ चुका था क्योंकि मेरे दोस्त पिंटू आंख से नहीं देखा था। कोई उसके घर वाला बताया था कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से बेचारा बेहद डर गया था। वो सोच में पड़ गया था कहीं पापा को ज्यादा चोट न लग जाए, पापा का कहीं हाथ पैर न टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं कुछ हुआ था, बस थोड़ा चोट लगा था। जब उसके पापा घर आते हैं, घर आने के बाद पिंटू अपने पापा को जब देखता है तो राहत का सांस लेता है।
राहत का सांस देखने के बाद अपने पापा से बोलता है कि आज के बाद से आपको कहीं भी जाना होगा तो आप हमको फोन करिएगा और मैं लेकर आपको जाऊंगा, फिर आपको घर लेकर चलाऊंगा। और यही होता है मेरे दोस्त। उसके पापा जब भी कहीं जाते हैं काम करने के लिए, चाहे किसी सामान लेने के लिए, तो पिंटू को एक बार फोन करते हैं। पिंटू कहीं पर भी रहेगा, तुरंत घर आएगा और अपने पापा को लेकर जाएगा, फिर उसके बाद घर छोड़ेगा। और ऐसा ही क्रिया चलता रहता है। इसी बीच में मेरे दोस्त एक त्योहार चल रहा था, बहुत माना जाना त्योहार था, जो रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के दिन मेरे दोस्त पिंटू की बुआ आई थी घर पर उसके पापा को राखी बांधने के लिए, और पिंटू की बीवी को भी मायके जाना था उसके भाई को राखी बांधने के लिए, और पिंटू को भी अपने बहन के घर जाना था राखी बांधने के लिए। सबको कहीं ना कहीं जाना था। जब उसकी बहन आई थी राखी बांधने के लिए, तो एक दिन पहले ही पिंटू और पिंटू की बीवी चले जाते हैं शिवानी के मायके। जब शिवानी के मायके चले जाते हैं, वहां पर मायके में अपनी बीवी को छोड़ देता है पिंटू। छोड़ने के बाद से पिंटू अपने बहन के घर चला जाता है राखी बनवाने के लिए। और इस बीच में मेरे दोस्त पिंटू के पापा और उसकी बुआ घर पर थी। बुआ की उम्र लगभग 30 साल थी। देखने में उसकी बुआ बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरती के दम पर उसकी बुआ क्या से क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। और इसी बीच में मेरे दोस्त जब घर में अकेले थे, मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होने के बाद दोनों लोग क्या से क्या काम करते हैं, अभी आप सबको आगे वीडियो में बताएंगे। जोर शोर से तैयारी चल रहा था रक्षाबंधन का, सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन उस दिन उसके घर पर, पिंटू के घर पर, उसके पापा और उसके बुआ थे। लेकिन इसी बीच मेरे दोस्त उसको जब भी खाना खाने का मन करता है, चाहे कुछ भी खाने का मन करता है, पिंटू के पापा खाना नहीं बनाते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट से खाना लेकर आते हैं। तो अपने भी खाते हैं और अपनी बहन को भी खिलाते हैं। घर पे खाना नहीं बनाते क्योंकि उनको बनाना ही नहीं आता। जब तक शिवानी थी, शिवानी ही घर का सारा काम किया करती है, खाना भी बनाया करती है। लेकिन जब अगले दिन मेरे दोस्त रक्षाबंधन का दिन था, राखी जब बांधती है उसकी बुआ पिंटू की, उसके पापा से पूछती है कि भैया आप क्या गिफ्ट दोगे। उसके पापा बोलते हैं कि बहन अभी मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। पिंटू अपने पापा को पैसा दे के गया था कि बुआ अगर राखी बांधेगी तो तुम बुआ को दे देना। लेकिन उसके पापा जो थे पैसे के लालच में आकर उसको पैसा नहीं देते हैं। बोलते हैं कि जब पिंटू आएगा तो वही पैसा देगा, और पैसे के वजह से मेरे दोस्त कुछ नहीं देते हैं। तब तक उसकी बुआ गुस्सा करने लगती है और गुस्से के मारे उसके पापा को बहुत अनाप शनाप बोल देती है। अनाप शनाप बोलने के बाद क्या करती है, पिंटू के पास फोन करती है। पिंटू जब ये बात सुनता है तो बेहद गुस्सा करने लगता है अपने पापा पर। यही सोचा करता है कि मैं अपने पापा को पैसा दे के आया, लेकिन पैसा देने से इनकार कर देते हैं बुआ को पैसा नहीं देते हैं। बेचारों को बेहद गुस्सा होता है और अपने बुआ को समझाता है पिंटू की, ठीक है बुआ, जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक तुम घर नहीं जाना। पिंटू और उसकी पत्नी जब आते हैं शाम तक घर आने के बाद अपने पापा से पूछता है कि पापा आप बुआ को पैसा नहीं दिए। बेचारे उसके पापा मायूस थे। वो पैसा जो दिया था पिंटू, वो पैसा गुम हो गया था। अब गुम होने के बाद पिंटू के पापा के पास पैसा नहीं था कि दूसरा पैसा उसको दे सके। जब सारी कहानी पिंटू के पापा पिंटू से सुनाते हैं तो पिंटू क्या करता है, फिर दोबारा पैसा देता है अपने पापा को और बोलता है कि जब बुआ जाएंगी घर अपने लिए तो उनको कपड़ा ये वाला दे देना और यही पैसा साथ में दे देना। जब अगली सुबह उसकी बुआ घर जाती है मेरे दोस्त, तो क्या करते हैं पिंटू के पापा उसको पैसा दे देते हैं और जितना भी कपड़ा जो भी देना रहता है सब कुछ दे देते हैं। पिंटू अपने पापा से समझाता है कि अगर अगली बार से कोई गलती मत करना, अगर कोई भी घर पर आएगा तो सामान कहाँ रख रहे हैं कहाँ नहीं रख रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखकर सामान को रखना। और वैसा ही करते हैं जैसा पिंटू समझाता है मेरे दोस्त। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।